एडोब स्टॉक के हवाले से काफ़ी सारे सवालात हैं, जिनमें से कुछ मेरे पास लिस्टेड हैं कि जी अकाउंट किस तरह से बनता है, हमें समझ नहीं आ रही कि कंट्रीब्यूटर का अकाउंट किस तरह से बनाएंगे हम। उसके बाद कि जी फाइल्स हम कहाँ से लेके आएँ और इधर अपलोड करें ताकि हमें उनकी सेल मौसूल हो। फाइल अपलोड करने का तरीक़ाकार समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से अपलोड करते हैं। सर आजकल ऊपर एक टेक्स्ट फॉर्म का एरर आ रहा है, टेक्स्ट फॉर्म को किस तरह से फिल करना है आपने। अच्छा सर, मेरी फाइल्स काफ़ी अरसे से इन रिव्यू में खड़ी हुई हैं, फाइल्स आगे नहीं जा रही, क्या मसला है। उसके बाद मुझे सवाल सुनने को मिलता है कि जी फाइल्स तो आगे चली गई, डाउनलोड तो आ ही नहीं रहे। अच्छा सर, फाइल डाउनलोड तो होना शुरू हो गई है, लेकिन बाज़ फाइल पे मुझे कम रेट मिल रहा है और बाज़ फाइल पर मुझे बहुत ज़्यादा रेट मिल रहा है। तो इनमें क्या डिफरेंस है? क्या मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, कोई चीज़ मैं स्किप कर रहा हूँ जिससे मुझे रेट कम मिल रहा है या ज़्यादा मिलना चाहिए? तो इस तरह के मेरे सामने काफ़ी सारे सवालात का ढेर लगा हुआ है। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इसी वीडियो में बाकायदा मुकम्मल सारा कुछ तफसील के साथ दिखा दूँ। तो चलते हैं, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ एडोब स्टॉक कंट्रीब्यूटर। जी पहली वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। इसी के बिल्कुल साथ ही मैं लियोनार्डो नामी एक टूल, जहां से हमने तस्वीर बनवानी है और इसके ऊपर हमने अपलोड करनी है, और इसी के साथ साथ मैं एक अपस्केलर ज्यादातर यूज कर रहा होता हूं जिसका नाम है अवॉइड इमेज अपस्केलर। इसको भी मैं ओपन कर लेता हूं। अच्छा, ये जो तरीक़ाकार मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके ऊपर कोई पैसे नहीं लगते। क्योंकि बाज़ औक़ात मुझे स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि सर मेरे पास तो मिड जर्नी है नहीं, तो मैं कहाँ से तस्वीरें लेके आऊँ, सर मैं मिड जर्नी की तस्वीरें बाई नहीं कर सकता, तो मुझे कोई और टूल बताएं कि जहां से मैं तस्वीरें डाउनलोड करूं और इधर अपलोड करूं और मुझे उनकी सेल आए। तो इसी तरह से आपने पहले एडोब स्टॉक ओपन कर लेना है, लियोनार्डो भी मैंने ओपन की हुई है और अवॉइड इमेज अपस्केलर भी मैंने साथ साथ ओपन किया हुआ है। तो ओपन करते हैं एडोब स्टॉक और यहां से जाके ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करना है आपने। आप यहां से कोई और ईमेल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई पासवर्ड रैंडम सा देना चाहें तो दे सकते हैं, ये भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मैं गूगल के साथ सारी चीज़ों को कनेक्ट कर रहा होता हूँ, तो यहाँ पे मैं गूगल वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। नीचे जी तासीर हैदर वाला जीमेल है, तो हमने काफ़ी इसको यूज़ किया है, इस दफ़ा भी हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इधर नाम है, फर्स्ट नाम आप लिख दें, इधर लास्ट नाम है जी, नीचे डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ बाज़ का सवाल कर रहे होते हैं कि जी डेट ऑफ बर्थ कौन सी लिखनी है, आईडी कार्ड वाले लिखे, कौन सी लिखे, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। तो इतना भी बचकाना नहीं बनना चाहिए आप लोगों को। बेहतरीन बात तो ये है कि आप डेट ऑफ बर्थ आप अपने आईडी कार्ड वाले ही लिखें। अगर वो नहीं लिख सकते तो आप रैंडमली कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से 2001 लिख रहा हूँ और नीचे एक बटन आ रहा है कि प्लीज कॉन्टेक्ट मी विद ईमेल, के हमें जो एडोब स्टॉक मैसेज करे वो ईमेल के साथ कर सकती है, राब्ता वगैरह हम कर सकते हैं ईमेल के साथ। जी बिल्कुल, मैंने चेक लगाया कि आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं, हम आपके साथ ईमेल पर बातें जरूर करेंगे। कंटिन्यू कर देना है आपने। तो लें जी, इसी तरह से एडोब स्टॉक का अकाउंट हमारा रेडी हो गया है। पहले उन्होंने कहा है कि जी अपलोड माय फर्स्ट एसेट्स, के पहला एसेट्स जो है आप डिजाइन जो आपने बनाया हुआ है यहाँ पे आप अपलोड करें। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, ये ऊपर डैशबोर्ड है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे वो कह रहा है कि डाउनलोड, यहाँ पे आपको शो होंगे, आमदनी आपको यहाँ पे शो होगी जो टोटल हुई होगी, और जो दौरानिये में आमदनी होगी वो आपकी यहाँ पे शो होगी। यहाँ पे नीचे टावर शो होते रहेंगे कि कितनी आपकी आमदनी बढ़ चुकी है, और नीचे यहाँ से फाइल्स आपको ऑल फाइल्स शो हो रही होंगी। आपने इलस्ट्रेशन अपलोड किया तो इधर शो होगी, फोटो हैं तो इधर शो होंगे, वेक्टर फाइल होंगी तो इधर शो होंगी, वीडियोज हैं तो वो इधर शो होगी। देखिए इधर काफी कुछ सेल हो रहा है, काफी कुछ मवाद जो है वो इधर सेल आउट हो रहा है। तो इधर अपलोडेड फाइल्स वाला बटन है, इसको समझ लें। यहाँ पे पहले न्यू है कि जो फाइल्स हम सिर्फ इधर अपलोड करते हैं वो इस पहले वाले न्यू वाले सेक्शन में शो हो जाएंगी। उसके बाद जब हम फाइल को टैग और टाइटल लगा लेते हैं और फाइल को हम सबमिट कर लेते हैं तो वो फाइल हमारी चली जाती है इन रिव्यू में। जी ये इन रिव्यू में फाइल्स, क्योंकि बाज़ औक़ात मुझे स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि सर इन रिव्यू में फाइल चली गई और मुझे 15 दिन हो गए, मुझे 20 दिन हो गए, सर मेरी फाइल तो इन रिव्यू में खड़ी हुई है तो आगे पास नहीं हो रही। तो देखें इनका जो क्राइटेरिया है वो 4 हफ्तों का है। 4 हफ्ते कारोबारी दिन होते हैं, बिजनेस डेज जिनको कहा जाता है, कि जिनमें हफ्ता और इतवार काउंट नहीं होते, सैटरडे और संडे काउंट नहीं होते, उनको ये 4 वीक का नाम देते हैं। आगे फिर रिमाइंडर है, जब इन रिव्यू से वो फाइल देख लेते हैं। बाज़ औक़ात कुछ फाइल्स होती हैं जिनको वो रिमाइंडर में डाल देते हैं, मीन के वो रिलीज तो नहीं होती और ना ही रिजेक्ट होती हैं, बल्कि वो रिमाइंडर में खड़ी रह जाती हैं, जिनके हमें पैसे वगैरह नहीं मिलते। बस ऐसे ही समझें कि ये भी एक नॉट एक्सेप्टेड
एक्सेप्टेड या रिजेक्शन का एक पैनल है समझे। उसके बाद जी आगे एक नॉट एक्सेप्टेड का पैनल है। हमारी फाइल्स तो जी डैशबोर्ड पर लाइव नहीं हो रही, तो वो फाइल हमारी कहाँ पे चली गई, तो नॉट एक्सेप्टेड का पैनल भी आपने वक्तन फवक्तन देखते रहना है जी। आगे रिलीज है, रिलीज को छोड़ दें, इसका कोई फायदा नहीं है। उसके बाद इनसाइड है जी। इनसाइड को आपने जब ओपन करना है तो यहाँ पे आपको बेस्ट सेलर मिलेंगे जो रिसेंटली टॉप सेलर बैठे हुए हैं, जिनकी बहुत अच्छी सेल आ रही है, वो इस तरह का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। देखें जी इधर पहला है, ये लाइफ टाइम डाउनलोड्स होते हैं। आप इनका काम देखकर इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं और इसी तरह का आप भी कंटेंट जनरेट करवा के इधर अपलोड कर सकते हैं, जिनकी आपको अच्छी सेल आएगी। इसी तरह से आपने भी इवेंट वाइज भी काम करना है और मुसलसल सेल वाला भी आपने कंटेंट इधर अपलोड करना है। तो इनको जाके आपने देख लेना है। यहाँ से आप इनकी व्यू प्रोफाइल करेंगे, इस बंदे की प्रोफाइल आगे ओपन हो जाएगी और वहां से आप इनके फोटोज के टाइटल देख सकते हैं, फोटो को देख सकते हैं और उनके टाइटल को हल्का फुल्का रिमिक्स करके आप उसी तरह का कंटेंट जनरेट करवा के इधर अपलोड कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा कि किसी का मुकम्मल टाइटल कॉपी करके किसी AI जनरेटर टूल को नहीं दे सकते आप, क्योंकि एडोब स्टॉक ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी है कि आप किसी भी कंट्रीब्यूटर का टाइटल कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि AI जनरेटिव जो टूल्स हैं वो सेम टू सेम उसकी तरह की तस्वीर बना के दे देता है, तो फिर ये मिक्स हो जाती हैं तस्वीरें और हमें सही से सेल नहीं कर पाते। तो आपने इस तरह का काम बिल्कुल भी नहीं करना। तो खैर आगे कंट्रीब्यूटर अकाउंट है, इधर से आप अपने अकाउंट को तरतीब भी दे सकते हैं, मजीद कुछ चेंजिंग करनी है तो आप कर सकते हैं जी। आखिर पे टैक्स फॉर्म है जी। इधर टैक्स फॉर्म का क्योंकि सवाल आ रहा होता है कि अगर आप ये टैक्स फॉर्म फिल नहीं करेंगे तो हम आपको 30% चार्ज करेंगे, जिनमें से फर्ज करें कि अगर आपके पास $100 अर्न हो चुका है तो वो $30 कट कर लेंगे और $70 आपके अकाउंट में डाल देंगे, अगर आपने ये टैक्स फॉर्म फिल नहीं किया तो। ये टैक्स फॉर्म किस तरह से फिल होगा, इंशाल्लाह ये जब हम $20-25 के करीब पहुंचेंगे मैं जरूर सिखा दूंगा, या हो सकता है कि मैं इससे पहले भी सिखा दूं। ये आगे जी आर्टिस्ट हब है, इसको छोड़ दें, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। फाइल को हम इस अपलोड वाले बटन से अपलोड कर सकते हैं। देखें नीचे लिखा हुआ है कि आप ड्रैग भी कर सकते हैं, अगर आपके पास किसी फोल्डर में फाइल पड़ी हुई तो इधर आके ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, और फाइल्स और ब्राउज के आप ब्राउज वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको कंप्यूटर में फोल्डर की तरफ लेके जाएगा। तो चले, हमारे पास लियोनार्डो ओपन हुआ पड़ा है, हम यहाँ से अपनी तस्वीर जनरेट करवाते हैं और इधर आके हम अपनी तस्वीर को अपलोड करेंगे। लियोनार्डो को किस तरह से यूज करना है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक दे रहा हूँ आई कार्ड पे, जाके देख लीजिएगा। मुकम्मल तफसील के साथ मैंने इसका यूज बताया, इसका अकाउंट किस तरह से बनता है और इससे अच्छी अच्छी तस्वीरें किस तरह से बनाई जा सकती हैं, तो आपने जाके वीडियो को मुकम्मल देख लेना है। लियोनार्डो ओपन हो गया। AI इमेज जनरेशन के ऊपर क्लिक करूंगा। प्रॉम्प्ट मेरे पास लिखा हुआ है, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ और आपको समझा देता हूँ जी। प्रॉम्प्ट्स मैंने लिखे है ST Patrick's डे हैट RGB कलरफुल व्हाइट वॉलपेपर बॉर्डर विद ग्राफिक डिजाइनिंग ऑर्नामेंट्स। अच्छा, इस प्रॉम्प्ट का मतलब ये है कि ST Patrick's का एक त्यौहार होता है, उस त्यौहार में तकरीबन हर इंसान जो है वो एक सब्ज रंग की कैप पहनता है, हैट पहनता है। मैंने उसको बताया कि जी उस तरह की मुझे ST Patrick's डे से रिलेटेड जो है मुझे एक हैट बना के दे दो, RGB कलरफुल हो। RGB ये प्रिंटिंग वाले हजरात जो ग्राफिक डिजाइनर हैं ये इस चीज को बहुत ज्यादा समझते हैं कि RGB क्या है, CMYK क्या है। ये 3 कलर्स का एक मजमूआ होता है जिसको हम कहते हैं कि रेड है, इसमें ग्रीन है, ब्लू है, तो इसको हम RGB बोलते हैं। कलरफुल हो जी, रंगीन हो। व्हाइट वॉलपेपर जी, सफेद वॉलपेपर के ऊपर हो। बॉर्डर विद ग्राफिक डिजाइनिंग ऑर्नामेंट, के जो बॉर्डर हो वो ग्राफिक डिजाइनिंग ऑर्नामेंट से सजा हुआ हो, उसके ऊपर लगे हुए हो। इधर से हमने देखी थी नंबर्स ऑफ इमेजेस, तो मैं 4 लगा देता हूँ। फोटो रियल हो, हकीकत पर मबनी हो। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूंगा, नीचे इनपुट डायमेंशन है तो मैं ज्यादातर 1360 बाई 768 लगा रहा होता हूँ और मैं इसको जनरेट कर दूंगा। अच्छा, वो मेरी तस्वीर के ऊपर काम कर रहा है तो अभी ये मेरे लिए तस्वीर बना के दे देगा। ये फाइल जनरेट करने में थोड़ा सा टाइम लेता है तो थोड़ा सा आपने इंतजार करना है। ओके, ये हमारे पास 4 तस्वीरें बन के आ गई हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं और जो कि मुझे बहुत ही प्यारी लग रही हैं। आपको इनमें से जो भी तस्वीर अच्छी लगे तो आपने डाउनलोड करने हैं और उधर जाके अपलोड करने। तो मुझे जो है वो तस्वीर ये भी ठीक है, तस्वीरें वैसे सारी ठीक हैं। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, यहाँ ये डाउनलोड वाला बटन है तो क्लिक करूंगा, ये फाइल मेरी इधर डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपने करना क्या है कि फाइल्स हमारे पास 2 डाउनलोड हो चुकी हैं। अब मैं इनको फोल्डर में जाके देख लेता हूँ कि मेरे पास कहाँ पे डाउनलोड हुई है जी। ये मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर डाउनलोड हुई है। ओके, तो ये फाइल हमारे पास रेडी हो गई। आपने इसको चेक कर लेना है। हाँ जी, ठीक है, दोनों तस्वीरें अच्छी हैं, बेहतरीन हैं, वेल एंड गुड हैं। अब इसी तरह से आपने भी डाउनलोड करके देख लेनी है कि किस फोल्डर में हमारे पास आ गई हैं, डाउनलोड हो चुकी
हैं या नहीं हुई। तो उसके बाद आपने फौरन ये ऊपर हमने अवॉइड इमेज अपस्केलर ओपन किया है। इसको किस तरह से यूज करना है, ये कोई इतना लंबा चौड़ा या लेंथी प्रोसीजर नहीं है। आपने जस्ट इसको नीचे ये मैग्निफिकेशन लिखी हुई है, आपने इसको करना है 8x के ऊपर क्लिक एंड चूज फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे। जहाँ पे आपके फोटो डाउनलोड हुए थे आपने उसी फोल्डर को इस साइड से ओपन कर लेना है और यहाँ से आपने इसी एक फोटो को डबल क्लिक करने से ओपन कर लेना है। ये हमारा फोटो अवॉइड इमेज अपस्केलर ने अपलोड करना शुरू कर दिया। ये हमारे फोटो को अपस्केल करके दे देगी। अवॉइड इमेज अपस्केलर का काम ये है कि ये हमारी तस्वीर में पिक्सल मजीद ऐड कर देता है, थोड़ी सी हाई क्वालिटी की हाई रेजोल्यूशन की फाइल हो जाती है। अच्छा, अवॉइड इमेज अपस्केलर थोड़ा सा टाइम लेता है, 1-2 मिनट जरूर लेता है फोटो को अपस्केल करने में। आपने थोड़ा सा इंतजार कर लेना है। अगर ये वर्क ना कर रहा हो तो आपने गूगल में जाके जस्ट लिखना है इमेज अपस्केलर, आपको ढेर सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। आपने वहां पे जाके किसी और वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। मुझे ये अवॉइड इमेज अपस्केलर बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि इसकी फाइल्स ज्यादातर अप्रूव हो रही होती हैं, फाइल रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं इसमें। अच्छा, इमेज अपस्केल होने तक हम एडोब स्टॉक की कुछ बातों को समझ लेते हैं। पहले तो इस बात को समझें कि इसके ऊपर फाइल कितनी अपलोड होती है। देखें, समझे इस बात को। एडोब स्टॉक का एक असूल है कि जो इसके ऊपर नया अकाउंट बनाता है तो ये आपको 51 फाइल अपलोड करने का, इन रिव्यू में रखने का मौका देती है। 51 फाइल जिसको हम कह सकते हैं, इससे ज्यादा हम इन रिव्यू में फाइल नहीं भेज सकते, बल्कि हम अपलोडेड फाइल और न्यू सेक्शन में जितनी मर्जी चाहे फाइल्स इधर आप अपलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद जब ये 51 फाइल्स आपकी पास हो जाती हैं या 51 में से कुछ रिजेक्ट हो जाती हैं, कुछ पास हो जाती हैं, उसके बाद दूसरा आपके पास अगला लेवल आ जाता है जो कि आपको 501 फाइल तक की इजाजत देता है कि आप इसके ऊपर 500 फाइल इन रिव्यू में रख सकते हैं, भेज सकते हैं। इसी तरह से आपने भी फाइल्स को इसमें अपलोड करना है और क्योंकि आप बिगिनर हैं तो आपने पहले 51 फाइल्स की उम्मीद रखनी है कि ये 51 फाइल्स हमने भेज दिए हैं और ये उनको रिव्यू करेंगे और बाद में हम 500 फाइल के करीब अपलोड कर सकेंगे। अच्छा, उसके बाद जी बात आती है कि ये इंटरव्यू में फाइल कितना अरसा रखते हैं। ये इंटरव्यू में उन्होंने तो कहा है कि जी 4 हफ्तों का टाइम है, जिनमें से सैटरडे और संडे को उन्होंने छोड़ दिया है। बाकी जो दिन हैं उन्होंने उसको काउंट करके 4 हफ्ते मेंशन किए हुए हैं कि 4 हफ्ते लगेंगे। ये कम से कम तकरीबन 1 महीना इंटरव्यू में फाइल रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा ये फाइल्स को 3 महीने इंटरव्यू में रखते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप इसके ऊपर किस तरह का कंटेंट अपलोड करते हैं। ये उन फाइल्स को इतना ज्यादा अरसा ले जाते हैं जो कि एआई से तैयार शुदा हों, मतलब कि किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बोर्ड से तैयार शुदा फाइल्स हों, तो ये उन फाइल्स को बहुत ज्यादा अरसा रखते हैं। उसके बाद जी अगर आपने इलस्ट्रेटर से फाइल इसके ऊपर अपलोड करनी है तो वो ये 7 दिनों के अंदर अंदर रिव्यू इनका टाइम जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है और ये फाइल को पास या रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद सवाल आता है कि जी इसका साइज क्या है, कि इसके ऊपर किस साइज में हम फाइल अपलोड कर सकते हैं। भाई इसका कोई साइज नहीं है, चाहे आप जैसे मर्जी इसके ऊपर फाइल अपलोड करो। अच्छा, उसके बाद जी सवाल आता है कि कौन से फॉर्मेट में हम इसके ऊपर फाइल अपलोड कर सकते हैं। भाई आप चाहे जो फॉर्मेट आपके पास मौजूद है आप इसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं। वो फाइल चाहे आपकी PNG में है बगैर बैकग्राउंड है, वो चाहे आपकी फाइल JPG में है बैकग्राउंड स्मैथ है, तो इसके ऊपर अपलोड हो सकती है। PSD भी अपलोड हो सकती है, वेक्टर फाइल भी अपलोड हो सकती है, CDR फाइल भी अपलोड हो सकती है, इलस्ट्रेटर की फाइल भी अपलोड हो सकती है। तो इससे आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, इसमें आपने एक और बात का ध्यान रखना है कि अगर आप इसमें इलस्ट्रेटर से तैयार शुदा फाइल्स को अपलोड करेंगे तो ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर हकीकतन ये रिव्यू करते हैं और उस फाइल को पास करते हैं। फाइल आपकी अच्छी हो, किसी के डाउनलोड के काबिल हो, कोई अगर देखे तो उसको अट्रैक्शन हो ताकि वो आपका फाइल को डाउनलोड कर सके। उसके बाद जी रेट की बात आ जाती है कि जी हमें तो बाज़ औक़ात रेट बहुत कम मिल रहा है कुछ फाइल्स पर और कुछ फाइल्स के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा रेट मिल रहा है। तो इसका क्या डिफरेंस है? देखें, ये क्वालिटी बेस्ड वेबसाइट है, ये क्वालिटी बेच रही है। आने वाला जो यूज़र होता है वो अगर आपके अकाउंट पे आएगा, आपकी फाइल्स को देखता है, उसमें जो फाइल्स उसको अच्छी लगती है वो उसकी फिर क्वालिटी होती है। एक तो लो क्वालिटी होती है, फिर मीडियम होती है, फिर हाई क्वालिटी की फाइल होती है। वो क्लाइंट की मर्जी के क्लाइंट ने आपकी फाइल को किस जगह पे यूज़ करना है, जिस जगह पे उसने यूज़ करना है उसी हिसाब से वो आपकी फाइल को डाउनलोड करेगा। अगर वो उसने लो क्वालिटी की फाइल डाउनलोड
کی ہے تو وہ آپ کو کم پیسے دے کے جا رہا ہے. اگر اس نے ہائی کوالٹی کی فائل پک کی ہے, پرنٹ کرنی ہے اس نے فائل, تو وہ آپ کو جو ہے وہ پیسے اس کے زیادہ دے گا. تو اس طرح سے تھوڑا سا ریٹ میں چینج آتا رہتا ہے. اچھا, اس میں آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ کسی اور کی فائل اٹھا کے آپ نے اپنے اکاؤنٹ کے اوپر بالکل بھی اپلوڈ نہیں کرنی, کیونکہ پھر وہ کاپی رائٹ کا ایشو آ جاتا ہے اور یہ اکاؤنٹ کو بین کر دیتے ہیں, اکاؤنٹ لاک ہو جاتا ہے اور اکاؤنٹ کو دوبارہ بحال کرنے کا کوئی چانسز بھی فی الحال انہوں نے نہیں رکھا ہوا. اچھا, چلتے ہیں بیک اپنی ایوائڈ امیج اپ سکیلر والی ویب سائٹ پر اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا فوٹو اپ سکیل ہوا ہے کہ نہیں ہوا. جی ہو گیا ہے ہمارا فوٹو اپ سکیل. اسی طرح سے آپ کے سامنے بھی ایسے ہی پینل آئے گا, آپ نے اوکے کرنا ہے اور اسی فوٹو کو آپ نے سیو کر دینا ہے. یہ فوٹو آپ کے کمپیوٹر میں سیو ہو جائے گا, یہ ادھر سیو ہوا پڑا ہے. اسی کے بعد اس فوٹو کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ فوٹو کہاں پہ ڈاؤن لوڈ ہوا ہے. اچھا دیکھیں, اب یہ میرے پاس فوٹو ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے, یہ بھی ڈیسک ٹاپ میں ہوا ہے. اب ان دونوں کو کمپیئر کر لیتے ہیں کہ ان میں کیا اس نے ڈیفرنس کیا ہے. ہم نے اپ سکیل جو کیا ہے, میں نے ان دونوں تصویروں کو آپس میں کمپیئر کرنے کی کوشش کی ہے. یہ 121% پر یہ زوم ہے اور پھر بھی یہ بلر ہو رہی ہے, اور یہ ابھی تک 61% پر زوم ہے اور یہ ابھی بھی ٹھیک ہے, اس کے پکسل ٹھیک نظر آ رہے ہیں. اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے ایم بی کو نہیں دیکھنا کہ یہ کتنے ایم بی کی فائل بن رہی ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں کوالٹی کا فرق آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. تو اسی طرح سے آپ نے بھی کوالٹی میں فرق رکھنا ہے, کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایڈوب اسٹاک کے اوپر کوالٹی بک رہی ہوتی ہے. جتنی اچھی کوالٹی ہوگی اتنا زیادہ اچھا فوٹو آپ کا سیل آؤٹ ہوگا. تو ہم اپنے ایڈوب اسٹاک کو اوپن کر لیتے ہیں اور آپ نے فوراً جانا ہے جی اپلوڈ والے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے. اگر آپ نے براؤز کرنا ہے, زیادہ فائلز آپ نے ایک ساتھ سلیکٹ کر کے ادھر اپلوڈ کرنی ہے, تو آپ براؤز بھی کر سکتے ہیں. براؤز میں یہ پھر آپ کو فولڈر میں لے کے جائے گا جس فولڈر میں آپ کی فائل ڈاؤن لوڈ ہوئی پڑی ہے. تو میں یہاں سے اٹھا لیتا ہوں, یہاں سے کلک کیا اور یہاں پہ آ کے میں نے چھوڑ دیا اس فائل کو. دیکھیں جی, یہ فائل میری اپلوڈ ہو گئی ہے. یہ سیکشن آپ کے سامنے بھی ایسے ہی کھل کے آ جائے گا. تو یہ تصویر ہے میری سلیکٹڈ ہے, جو سلیکٹڈ فائل ہوگی اس کے ادھر ادھر بلو بائنڈنگ باکس ہوگا, تو سمجھ لینا ہے آپ نے اس بات کو. اب یہاں پہ چلتے ہیں, یہ پہلا ہے کہ جی فائل ٹائپ کون سی ہے آپ کی, جی فوٹو ہے یا السٹریشن ہے. فوٹو اور السٹریشن میں ڈفرنس یہ ہے کہ فوٹو اس فائل کو کہتے ہیں جو کیمرے سے کیپچر کی گئی ہو, جو حقیقتاً موبائل یا کسی فوٹوگرافی کیمرے سے کیپچر کی گئی ہو, اس کو فوٹو کہتے ہیں. اور جو السٹریشن ہوتی ہے, جو کمپیوٹرائز بیس اگر ہم نے ڈیزائن بنایا ہے, السٹریٹ کیا, تو اس کو السٹریشن کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ ہم نے السٹریٹ کروایا ہے, کسی کمپیوٹر مشینری سے بنوایا, تو ہم نے اس کو السٹریشن بیس کے اوپر کلک کرنا ہے. اچھا, اس کے بعد دوسرا آپشن ہے کیٹیگری کا. کیٹیگری کون سی ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں اس کو. یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ خود ہی سلیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کیٹیگری کون سی ہے. یہ لائف سٹائل کہہ رہا ہے, ادھر سے میں اس کو چینج کر کے لگا دیتے ہیں کہ جی کلچر اینڈ ریلیجن لکھا ہوا آ رہا ہے کہ جی یہ کچھ مذہبی ایسے ہی سمجھیں کہ یہ تہوار کے حساب سے ہے, تو اس کو میں یہاں پہ چیک لگا دیتا ہوں. نیچے جی لینگویج ہے وہ وہی رہے جو لگی ہوئی ہے. یہاں پہ ایک چیک لگا ہوا ہے کہ کریٹڈ یوزنگ جنریٹو اے آئی ٹول, کہ آپ نے یہ جو تصویر بنوائی ہے یہ اے آئی ٹول کی مدد سے بنائی ہے, اسی کا استعمال کرتے ہیں. جی بالکل, میں نے اسی کا استعمال کیا ہے. اچھا, اس پینل کا مقصد یہ ہے کہ پیپل اینڈ پراپرٹی آر فکشنل, کہ آپ نے اس تصویر کو جو آپ نے اپلوڈ کی ہے اس میں کسی ایک مخصوص انسان کی فوٹو ہے, اور آپ نے اگر اس سے اجازت لی ہے تو ادھر اس کو چیک لگائیں, اگر نہیں لی تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے. اور نیچے جو یہاں پہ لگا ہوا آ رہا ہے یس اور نو, ریکگنائزیبل پیپل اور پراپرٹی, کہ یہ پراپرٹی جو ہے وہ کسی کا ہے یا نہیں ہے, تو آپ نے اس کو نو لگا دینا ہے, کیونکہ ہم نے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تصویر بنوائی ہے, اس میں کسی انسان کی تصویر نہیں ہے, تو ہم نے اس کو نو لگایا ہے. اوکے, تو اسی طرح سے آپ نے نیچے آ جانا ہے. یہاں پہ ٹائٹل ہے کہ ٹائپ ٹائٹل ہیئر, یہاں پہ آپ اپنا ٹائٹل پٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں کلک کروں گا, نیچے آ رہا ہے کہ جی ایس ٹی پاٹرکس ڈے, ایس ٹی پاٹرکس ڈے, ایس ٹی پاٹرکس ڈے ہیٹ. یہ 3 سے 4 5 ٹائٹل خود سے دے دیتا ہے. آپ کو اگر اچھے لگیں, آپ کی تصویر کے حساب سے میچ کھائیں, تو آپ اسی کا ٹائٹل یوز کر سکتے ہیں. میں تقریباً خود ہی سے ٹائٹل دے رہا ہوتا ہوں کہ میں نے اپنی تصویر میں کیا کچھ بنوایا ہے. آپ اگر اسی کا ٹائٹل یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو میں یہاں پہ اسی کا ٹائٹل یوز کر رہا ہوں. تو تھوڑا نیچے آؤں گا, یہ یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ 49 کی ورڈ کی وہ اجازت دے رہا ہے. یہاں سے نیچے اس نے کچھ کی ورڈ ہمیں دے دیے ہیں, تو میں ان کو ایڈ آل کر لیتا ہوں. اچھا, ٹائٹل آپ نے اتنا چھوٹا نہیں دینا, ٹائٹل کو آپ نے تھوڑا سا سجا دینا ہے, کیونکہ میں نے اے آئی ٹول سے جنریٹ کی ہے تصویر, تو میں وہی اپنا جو پرومپٹ لکھا ہوا آ رہا ہے وہ میں اسی کو کاپی کر لیتا ہوں. اتنے تک میں نے اس کو کاپی کیا اور ادھر جا کے میں اس کو لگا دیتا ہوں. یہ ایس ٹی پاٹرکس ڈے ہیٹ ہے, وال پیپر ہے, بارڈر ود گرافک ڈیزائننگ آرنامنٹ, گرافک ڈیزائننگ آرنامنٹس کے ساتھ سجا ہوا ہے. تو یہ اسی طرح سے میں نے اپنے ٹائٹل کو بنا لیا. آپ اسی طرح سے ٹائٹل بنا سکتے ہیں. اگر اس کے باوجود بھی آپ کے ذہن میں کچھ بھی نہیں آ رہا, تو آپ نے جسٹ یہاں پہ رائٹ کلک کرنا ہے اور
سرچ امیج ود گوگل کرنا ہے. یہ یہاں سے آپ کو گوگل سے آپ کو اس سے ملتی جلتی تصویر جو ہے وہ دکھا دے گا. آپ نے اس کو فل کر دینا ہے. یہ ہو گیا. گوگل اس فوٹو کو چیک کر رہا ہے, فائنڈ کر رہا ہے کہ اس طرح کی میرے پاس کتنی تصویریں آئی پڑی ہیں. آپ یہاں سے بھی کسی ایک تصویر کا ٹائٹل کاپی کر کے اپنی تصویر میں لگا سکتے ہیں. یہ بھی ایک قسم کا شارٹ کٹ ہے, کیونکہ میں نے ادھر سے اپنا ٹائٹل بنا لیا ہے تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. اچھا, ٹیگ 24 ہیں, آپ نے اس کو کرنا ہے 49, کیونکہ انہوں نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے. تو آپ ادھر سے خود سے بھی لکھ سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے چیٹ جی پی ٹی کا استعمال سیکھا تھا تو ہم چیٹ جی پی ٹی سے لکھوا لیتے ہیں. یہاں پہ میں نیو ٹیب اوپن کر لیتا ہوں. چیٹ جی پی ٹی کے اوپر اکاؤنٹ کس طرح سے بنتا ہے باقاعدہ تفصیل کے ساتھ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے, جا کے دیکھ لیں. اوپر آئی کارڈ پہ لنک پڑا ہوا ہے, باقاعدہ تفصیل کے ساتھ میں نے سارا کچھ سمجھا دیا. اچھا, اس میں آپ نے ایسے ہی ٹائٹل کاپی کرنا ہے. یہ ٹائٹل میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے, ادھر جا کے میں نے پیسٹ کیا ہے اور آگے میں اس کو اپنا پرومپٹ لکھ دیتا ہوں کہ دس ٹائپ آف امیج. اچھا, یہ جو لائن میں نے لکھی ہے ادھر, اسی طرح سے آپ نے بھی یہ لائن اپنے کمپیوٹر میں سیو کر لینی ہے, تاکہ آپ نے پہلے ٹائٹل دینا ہے اور بعد میں آپ نے ہر ٹائٹل کے بعد یہ والی لائن دے دینی ہے. تو اسی طرح سے آپ کو یہ 20 ٹیگ لکھ کے دے دے گا. تو میں اس کو سینڈ میسج کروں گا اور سارے ٹیگ جو ہے وہ ایک ہی لائن میں ہوں, مین کے ایک پیراگراف میں ہوں. تو اسی طرح سے آپ کے پاس بھی ٹیگ لکھے ہوئے آ جائیں گے. ان کو ڈبل کلک کرنا ہے اور کاپی کرنا ہے اور ادھر آ کے آپ نے ان کو پیسٹ دے کے پیسٹ کر دینا ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں اب 5 ٹیگز کی مزید گنجائش ہے. آپ چاہیں تو 25 ٹیگ لکھوا سکتے ہیں. میں منیمم لکھوا رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے, بس میرے لیے بیسٹ ہے, زیادہ نہ ہو جائیں, اضافی نہ ہو جائیں. اوکے, تو اسی طرح سے آپ نے فائل کو اپلوڈ کرنا ہے اور بعد میں کر دینا آپ نے سبمٹ 1 فائل. اچھا, یہ اس کے بعد میں کر رہا تھا کہ وہ ادھر سے کچھ لمبی چوڑی انہوں نے بات کی ہوئی ہے, یہ آپ نے پڑھ لینا ہے. میں نے آپ کو پہلے سمجھا دی ہے. یہاں سے آپ نے دونوں کے اوپر ٹیک لگانا ہے اور کنٹینیو کر دینا ہے. اوکے, دیٹس اٹ. یہ ہو گئی ہماری فائل اپلوڈڈ. آپ نے بھی اسی طرح سے فائل اپلوڈ کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کو اے آئی جنریٹو اگر آپ کو 4 تصویریں بنا کے دیتا ہے تو آپ نے ایک تصویر اس میں سے اپلوڈ کرنی اور باقی 3 کو ایک علیحدہ فولڈر میں رکھ لینا ہے, کیونکہ 4 تصویریں سیم ہوتی ہیں نا, تقریباً ایک جیسے موضوع کے اوپر ہوتی ہیں. تو 3 تصویریں سیو کر کے رکھ لینی ہیں اور باقی تصویریں جو ہے وہ آپ نے وقتاً فوقتاً کچھ عرصے کے بعد اپلوڈ کرنی. تو اسی طرح سے ہمارا پورٹ فولیو جو ہے وہ خوبصورت رہے گا. کوئی تصویر ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں ہوگی, بڑا ہی خوبصورت پورٹ فولیو ہوگا اور اچھی سیل آئے گی. ٹیگ اور ٹائٹل کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. ٹیگ جو ہے وہ آپ کی تصویر کے حساب سے ریلیٹڈ ہوں, ٹائٹل بھی آپ کی تصویر کے ساتھ ریلیٹڈ ہو, تبھی یہ جا کے ایک اچھی سیل لے کے آ سکتا ہے. جی, یہ یہاں پہ لکھا ہوا رہا ہے کہ جی یہ اے آئی کا کنٹینٹ جو آپ نے اپلوڈ کیا ہے تو اس کے پرومپٹ کے حوالے سے آپ اگر کچھ جاننا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں, اور اگر آپ نے کوئی ٹیکسٹ فارم جو وہ میں ابھی بات کر رہا تھا اس کی, تو وہ یہاں سے آپ فل کر سکتے ہیں. یہ کس طرح سے فل ہوگا یہ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ضرور سکھاؤں گا آپ کو. تو اسی طرح سے آپ نے بھی فائلز اپلوڈ کرنے ہیں اور اچھی عمدہ فائلز اپلوڈ کرنی ہے. کوشش یہی کرنی ہے کہ لینڈسکیپ فائل ہو آپ کی. پی این جی بھی فائل آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ادھر میں نے ریفریش کیا تو ادھر انہوں نے کہا ہے کہ جی 4 ہفتوں کا جو ہے وہ ٹائم ہے, یہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ 4 ہفتوں کے بعد یہ فائل ریویو ہوگی. اوکے, میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک اور اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. سو بائے بائے, اللہ حافظ.